अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे मेथिकोबाल टैबलेट की। ऐसे लोग जिनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, उसके लिए मेथिकोबाल टैबलेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम बात करते हैं मेथिकोबाल टैबलेट की, तो मेथिकोबाल टैबलेट के अंदर शामिल है मिकोबालामिन, जो क्या करेगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को दूर करेगा। अगर हम इसके दीगर जो है वो इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी उसमें जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया उसमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन इसका यूज़ है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी में। ठीक है, डायबिटीज़ के दौरान या फिर जब शुगर होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नर्व्स पे जो कंट्रोल होता है वो कम होने लग जाता है। तो उसके लिए जो मेथिकोबाल टैबलेट जो है वो बेहतरीन है। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो है वो बेहतरीन है। और अगर हम बात करते हैं मेथिकोबाल टैबलेट की, तो ये क्या करेगा, ये आप ताकत देगा, आपकी पट्टों को भी ताकत देगा, आप में जो है एक कुव्वत और तवानाई जो है वो पैदा करेगा। अगर हम मेथिकोबाल टैबलेट की डोजेज के हवाले से बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को जान लेना है कि अगर आपको डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है तो आपने तब जो है वो मेथिकोबाल टैबलेट जो है वो इस्तेमाल करनी है। खुद से आपने मेथिकोबाल टैबलेट इस्तेमाल नहीं करनी। और अगर हम इसके जनरल यूज़ की बात करें तो आपने जो है एक टैबलेट लेनी है, ठीक है, रोज़ाना, या फिर जैसे जो है आपको डॉक्टर कहता है, वैसे आपको प्रिस्क्राइब करता है, वैसे आप मेथिकोबाल टैबलेट ले लें। अब हम बात करते हैं, अगर हम मेथिकोबाल टैबलेट की ओवरडोज हो तो क्या ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है? तो जी हाँ, अगर मेथिकोबाल टैबलेट की या मिकोबालामिन की ओवरडोज आप ले लेते हैं तो आप फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर से जो है वो रुजू करें। अगर हम बात करते हैं इसकी ड्रग क्लास की, तो ये विटामिन B12 की क्लास है में जो है वो बिलोंग करता है। अगर हम इसकी डोजेज फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी डोजेज फॉर्म जो है वो टैबलेट की है। अगर आप मेथिकोबाल टैबलेट की जो है वो पैक को देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो 100 टैबलेट्स जो है वो मौजूद हैं। और हिल्टन का जो है वो ये एक बेहतरीन ब्रांड है। अगर इसको हिल्टन की बैकबोन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कि आप मेथिकोबाल टैबलेट जो है वो मुसलसल ले रहे हैं और कोई डोज आपकी मिस हो जाती है, तो जब आपको याद आए आप तब ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, या फिर अगर हम बात करते हैं लैक्टेशन की, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में लाजमी तौर पे जो है, अगर गायनेकोलॉजी से कंसल्ट किए बगैर आप मेथिकोबाल टैबलेट जो है वो इस्तेमाल ना करें। अगर हम मेथिकोबाल टैबलेट की कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो वॉमिटिंग, नोजिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, या फिर जो है वो डायरिया। डायरिया जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट्स में जो है वो हेडेक भी शामिल है। अगर हम बात करते हैं मेथिकोबाल टैबलेट की मजीद कुछ साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसमें जो यूरिनेशन होती है वो एक्सेसिव यूरिनेशन भी जो है वो आ सकती है। ये भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रिकॉशंस की, या फिर अगर हम वार्निंग साइंस की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो क्या करेंगी, जो इससे ड्रग इंट्रैक्शन करेंगी। जैसा कि मेथोट्रेक्सेट है, मेथोट्रेक्सेट इससे जो है वो ड्रग इंटरेक्ट कर सकती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्लोरमफेनिकोल जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है। तो इन दोनों जो मेडिसिन के साथ जो है वो इसका इस्तेमाल ना करें। फिर उसके बाद अगर मेथिकोबाल टैबलेट को हम देखते हैं कि अगर उसकी वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो फौरी तौर पे जो है आप मेथिकोबाल टैबलेट जो है उसका इस्तेमाल जो है वो ख़त्म कर दें। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो इसे जो है आप जो है वो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मेडिकेशन जो है ये ठीक रहती है। ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो टेम्परेचर ना हो, क्योंकि वो जो है वो फेवरेबल नहीं होगा। इसकी स्टोरेज कंडीशन को लाजमी तौर पे जो है आपने देखना है। फिर उसके बाद आपने, अगर आप मेथिकोबाल टैबलेट को जो है वो परचेज करते हैं, तो आपने इस चीज़ को लाजमी तौर पे जो है इसकी एक्सपायरी जो है वो लाजमी तौर पे देख लें। जो एक्सपायरी होती है वो पत्ते पे या फिर जो लीफलेट्स होते हैं वो उस पे जो है वो मेंशन होती है। तो एक्सपायरी को आप काइंडली जो है इसको लाजमी देख लें। अगर हम मेथिकोबाल टैबलेट की बात करते हैं, अब समराइज करूंगा कि मेथिकोबाल टैबलेट के अंदर जो है वो मिकोबालामिन शामिल है। मिकोबालामिन जो है वो क्या करेगा, वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को जो है वो दूर करेगा। इसके अलावा ये पट्ठों को जो होगी वो ताकत देगी। आपने इस मेडिसिन को जो है वो खुद से इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो तब आपने ये मेडिकेशन जो है वो इस्तेमाल करनी है।
अगर हम मैथिकोबाल टैबलेट की बात करते हैं इसकी डोजेज फॉर्म की, तो इसकी डोजेज फॉर्म में टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसके अलावा ये इंजेक्शन फॉर्म में भी जो है वो अवेलेबल है। अगर हम इसकी जो है मजीद यूजेस की बात करते हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को दूर करने के अलावा ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी यूज हो जाती है। इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो है ये इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। और अगर हम इसकी डोसेज की बात करते हैं तो इसकी डोज जो है, जैसे आपको डॉक्टर जो मुतय्यन करता है आपने उसके हिसाब से इसकी डोज जो है वो लेनी है। आपने क्या करना है, आपने एक टैबलेट जो है वो रोज़ाना लेनी है, सुबह नाश्ते के बाद ले लें और ये काफ़ी है ताकि आपको जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को दूर कर सके और आपकी जो पट्टों को है, कमज़ोर पट्टों को जो है वो ताकतवर कर सके। अगर हम बात करते हैं इसकी ओवरडोज की, तो जैसे ही आपको पता चलता है आपने मैथिकोबाल की ओवरडोज ले ली है, आप फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर से जो है वो रुजू करें, कभी भी देर ना करें। अगर हम इसकी ड्रग क्लास की बात करते हैं तो ये विटामिन B12 की जो है वो क्लास है और इसके अंदर सोली जो है वो मिकोबालामिन शामिल है, जो कि विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है, जो कि पट्टों की कमजोरी के भी बाइस बन सकती है, आपकी वीकनेस की भी बाइस कर सकते हैं। वीकनेस को, कमजोरी को दूर करने के लिए मैथिकोबाल 500 मिलीग्राम टैबलेट ली जा सकती है। अगर हम इसकी डोजेज फॉर्म की बात करें तो ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं इसकी मिस डोज की, तो अगर जैसे ही इसकी डोज जो है आप देखते हैं कि मिस होती है, तो आपने जैसे ही देखा आपने इस चीज़ को श्योर कर लें कि जैसे ही आप इसकी डोज जो है वो मिस करें, आप फौरी तौर पे इसको मैथिकोबाल टैबलेट को ले लें। और अगर डोज मिस कर दिए तो खैर आप नेक्स्ट डे से कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसकी जो है ड्यूरेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अगर हम इसके जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो मैथिकोबाल टैबलेट से क्या हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, नोज़िया हो सकता है, आप ये भी हो सकता है कि भूख वगैरह आपको कम लगे और इसके अलावा जो है डायरिया, ठीक है, दस्त जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हेडेक जो है, सर का दुखना, उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक्सेसिव यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा जो है वो पेशाब का आना, ठीक है, ये भी इसके कुछ जो है वो साइड इफेक्ट्स में शामिल है। अगर हम इसके प्रिकॉशंस और वार्निंग की बात करते हैं तो बहरहाल कुछ जो है वो ड्रग्स हैं वो ऐसी हैं कि उनके साथ ये इस्तेमाल ना की जाए। मतलब जो मैथिकोबाल टैबलेट है क्लोरमफेनिकोल के साथ जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा मैथिकोबाल टैबलेट जो है वो आपने मेथोट्रेक्सेट के साथ जो है वो इस्तेमाल जो है इसका बिल्कुल ना करें। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं किसी वजह से इसका एलर्जिक रिएक्शन होता है या कोई भी हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है तो फौरी तौर पे जो है वो आप डॉक्टर से जो है वो रुजू करें। और अगर हम बात करते हैं कि किसी फूड की वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो फौरी तौर पे जो है उसके लिए भी आपको जो है वो डॉक्टर से ही जो है वो राब्ता करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बगैर गायनेकोलॉजिस्ट के एडवाइस के इसको हरगिज़ ना दें। हमेशा अगर गायनेकोलॉजिस्ट अगर इसको रिकमेंड करती है प्रेगनेंसी में या फिर जो दूध पिलाने वाली माओं के लिए, तो तभी आप जो है वो मैथिकोबाल टैबलेट जो है वो इस्तेमाल करें। तो मैथिकोबाल टैबलेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है जो क्या करेगी, पट्टों को जो है वो ताकत देगी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को दूर करेगी। शुक्रिया।